नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आर्य समाज एटीएस एडवांटेज सोसाइटी इंदिरापुरम में भजन संध्या हर्षोल्लास से संपन्न। संस्कार और संस्कृति समाज के आधार पर स्तंभ। विनोद त्यागी। योग से जुड़े व जोड़ने का संकल्प लें प्रवीण आर्य। गाजियाबाद शनिवार 27 अगस्त 2022 को आर्य समाज एटीएस एडवांटेज सोसाइटी एवं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य के सानिध्य में भजन संध्या का विशेष कार्यक्रम एटीएस मंदिर के सत्संग भवन में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। वेद प्रचार परिषद की अध्यक्षता श्रीमती ममता चौहान ने भजन संध्या से पूर्व यज्ञ किया और कहा कि यज्ञ और योग अपनाने से व्यक्ति का कल्याण होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री प्रदीप गुप्ता, माया देवी, अभिषेक गुप्ता आदि उपस्थित रहे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। राजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी। आजा कृष्ण सुदर्शन
गीता के रचैया ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया। बजा दो फिर से बेत बसुरिया, यशोदा के लाडले देवकी नंदन कृष्ण मुरारी, मथुरा के सामने ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया। बजा दो फिर से बेत बसुरिया, यशोदा के लाडले देवकी नंदन कृष्ण मुरारी, मथुरा के सामने ओ कृष्ण कन्हैया। अंधेरा छाया था तब तेरा जन्म हुआ था, करने को संहार अधम का धर्म ध्वजा पकड़ा था। अंधेरा छाया था तब तेरा जन्म हुआ था, करने को संहार अधम का धर्म ध्वजा पकड़ा था। केवल वेदों की मानी अन्याय न हो ये ठानी, केवल वेदों की मानी अन्याय न हो ये ठानी। जरा किसी से जीवन में पावन थे सामने, देवकी नंदन कृष्ण मुरारी, मथुरा के सामने ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया ओ कृष्ण कन्हैया, गीता के रचैया। बजा दो फिर से बेत बसुरिया, यशोदा के लाडले देवकी नंदन कृष्ण मुरारी, मथुरा के सामने ओ कृष्ण कन्हैया। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। like this one that was in the swastika also, and the organic honey. ये मैम अगर इसमें कुछ और चीज़ें Customize आप हाँ करते हैं. वो मैं करता And this is proper वो जो उपला बोलते हैं ना, yes. अगर के लिए प्रॉपर यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज ऐसे जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और यूरिया और पेस्टिसाइड्स को परचेज करने में लगा रहे हैं। गाँव में स्त्रियाँ हैं, नया वीमेन एम्पावरमेंट है, यूथ को नया बिजनेस करना है, स्किल डेवलपमेंट है, मतलब अपार संभावनाएं जिसे हम कहें। सिर्फ ज़रूरत है हम इसे किस तरह से बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। तो इसीलिए हमने उसी थीम पर हमने ये देवाश्री एनिमल हॉस्पिटल बनाया है फरीदाबाद में, जहाँ पर जितना भी स्ट्रे एनिमल है उनके लिए 24 आवर्स उनके लिए डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एम्बुलेंसेज हैं। कोई भी कॉल आ जाता है 24 आवर्स हमारा एम्बुलेंसेज उनको रेस्क्यू करती हैं, उनका इलाज करती हैं। और उन्हीं को फिर हम किसी दान पर निर्भर नहीं हैं। हमने ये कहा कि इन गायों को दान नहीं, उनको समाज में स्थान दें। ये अपने आप में निर्भर है, ये अपने आप में निर्भर है, आत्मनिर्भर है, ये जीवन का समाज का आधार है। तो बस हमारी सबसे गुजारिश क्या है कि अगर आप लोग देवात्री के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप इन बेजुबान बेसहाराओं से एक अपनी जिम्मेदारी लें। तो ये जो अपने देवात्री हमारा थॉट आया तो ये आया कि अगर आज गौशाला खोलते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारा यूज पैसा लगाती है, जगह लगाती है, पैसा लगाती है, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज हमने जो सॉल्यूशन निकाला है
हमारे को इसमें किसी दान की जरूरत नहीं है। हमने जो प्रोडक्ट्स तैयार करे हैं ये समाज को युवाओं को आत्मनिर्भर करेगी, आत्मनिर्भर भारत में बड़ा स्थान अपना बनाएंगे। और साथ में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये पर्यावरण के लिए, जो पेंट है ये एंटी रेडिएशन है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। इस पेंट से पूरा हेल्दी पेंट आप कह सकते हो कि आपके अपने घरों में अगर आप ये पेंट करते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सब एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर में गोबर की वो कंटेंट्स है जो पहले हम यूज़ करते थे। तो मेरी आप सब लोगों से यही है कि आप इसका इतना प्रचार प्रसार करें। इस बार दिवाली पर आप कोई भी मिठाई या बिस्किट की जगह देवात्री के हेल्दी प्रोडक्ट्स परचेज करें और हमारे अभियान को चलाने में हमें सहायता प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच। मैं फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ। मैंने स्टार्ट किया है देवासी एनिमल हॉस्पिटल। हम उसके एनिमल जितने हम जिससे भी हम उनको रेस्क्यू करते हैं। उसी से हमने एक आत्मनिर्भर भारत में हमने तैयारी करी है देवात्री प्रोडक्ट की, जिसके अंदर हम जो गोबर है ये गोबर से बनाने वाले प्रोडक्ट और उसके साथ जो ऑप्शन यूज है लकड़ी है, हमारी सामग्री है, घड़ी है, मीथिंग गैस है, सी मतलब जिनसे गाड़ी चलती है, बड़ी गैस है, हम वो सब कोशिश करें कि ये अपने आप में आत्मनिर्भर बने, रोज़गार पैदा हो, पर्यावरण सुरक्षित हो। तो हमारी आप सबसे बहुत विनती है कि आप देवात्री को सपोर्ट करें और अपने देवात्री को सपोर्ट करें जो बेसबॉल बेसहारा अभी हम लोग हमने स्टार्टअप है। तो हम लोगों ने भी बात को हमें साल भी नहीं हुआ है, लेकिन साल के अंदर हम कम से कम 10,000 से ऊपर हमने एनिमल्स का इलाज किया। और हमारा अब इसके बाद में बेचारे हैं इसको हर शहर में हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के जाएँ जो सोसाइटी में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, लेडीज़ को आत्मनिर्भर करें, व्यापार पैदा हो और जितनी भी बेसहारा है इनको शेल्टर में। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। तेईस तारीख को थाना मोदीनगर क्षेत्र में सुबह 6 बजे एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके तत्काल टीमों का गठन किया गया था। वो शव एक बोरी में और पॉलीथीन में रैप था। तत्काल टीमों का गठन करते हुए उसकी शिनाख्त की गई। ये व्यक्ति का नाम सुनील था और ये वहीं वाल्मीकि बस्ती के पास ही रहता था, इसका घर वहाँ था। फिर इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी कि किस कारण से इसकी हत्या की गई है। तो उसी क्रम में जब हमने पूरा रूट देखा तो एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है वो इसको साइकिल पे कुछ बोरी में ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो उससे जब पूछताछ की गई तब ये ज्ञात हुआ कि रवि जो है इसके मृतक की पत्नी से संबंध थे, जिसके कारण से जब उसको पता चल गया था मृतक को इन संबंधों के बारे में, तो रवि और उसकी पत्नी के द्वारा मृतक की पत्नी के द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई। और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले उन्होंने पॉलीथीन में रैप किया और फिर उसके बाद बोरी में डाल के शव को वहीं पास में जंगल में फेंक दिया। इसी में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और बाकी साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर हम इसको विवेचना को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करवाएंगे। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको आमंत्रित किया गया है। डैश पर हमारे एसएसयू अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, हमारे साथी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और हरिहर रघुवंशी जी और सभी हमारे मीडिया के मित्र,
आज एक दिन का सत्र अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुलाया और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी विधानसभा सत्र में कॉन्फिडेंस मोशन रखा। तो एक बड़ा सवाल है कि कॉन्फिडेंस मोशन क्यों? क्या नो कॉन्फिडेंस हो गया है? क्या जनता का अविश्वास आपके प्रति हो गया है? एक बड़ा सवाल उठता है। कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है या कॉन्फिडेंस तब दिखाया जाता है कि आपके प्रति नो कॉन्फिडेंस हो गया है। लगता है केजरीवाल जी आपको डर लगने लगा है और ये डर आपको खाया जा रहा था, इसलिए आपने बेवजह ही प्रोपेगेंडा सेशन बुला लिया। दिल्ली के अंदर ये पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, ये चौथा ऐसा विधानसभा का सत्र है जिसमें दिल्ली का कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी झूठी बातों को प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने विधानसभा को भी नहीं छोड़ा है। पहले तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, अब वो विधानसभा के एक दिन के सत्र को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आएंगे और पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे। लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी। दिल्ली की रिहायशी कॉलोनी के अंदर गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोल दिए। क्यों खोले? कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? कोई जवाब नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। दिल्ली के अंदर आपने नई शराब नीति में नियम बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाया कि कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी उनको ठेका दिया गया। उसी में नियम बनाया कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को ठेके नहीं दिए जाएंगे, वो नियम भी आपने तोड़ा। उसी पॉलिसी में यह भी नियम था कोई भी कार्टेल कंपनी को भी ठेका नहीं दिया जाएगा, वो नियम भी आपने तोड़ा। जनता सुनना चाहती थी केजरीवाल जी ये एक दिन का सत्र बुलाया है और जो बेईमानी भ्रष्टाचारी आपने मैखाने में की है उसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं मिला। कॉन्फिडेंस मोशन, मैं आज ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, किस बात का कॉन्फिडेंस मोशन है? क्या आपको डर सता रहा है कि जनता के प्रति आपका विश्वास, आपके प्रति जनता का विश्वास कम हो गया है, घट गया है, खत्म हो गया है? जो लोग ये कह रहे कि ये तो वर्ल्ड के हमारे सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब तो वो शिक्षा मंत्री से शराब मंत्री पहुंच गए हैं। उन्हें शराब मंत्री का खिताब मिल गया है, दुनिया के पहले
ऐसे मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वही शराब मंत्री हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आपने कभी दिल्ली में पानी की बिगड़ती व्यवस्था पर तो बुलाया नहीं, कभी दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए तो कभी आपने बुलाया नहीं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण से त्राह त्राह कर रहे लोग, तब आपने सत्र नहीं बुलाया विधानसभा का। जब दिल्ली में छठ पूजा जैसे महापर्व पर प्रतिबंध लगाया तब आपने सत्र नहीं बुलाया। दिल्ली के अंदर सड़कों की बदहाली, पानी भर गया, तब विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन आज एक प्रोपेगेंडा करने के लिए दिल्ली के प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाकर और आज ये बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे और ये कह रहे कि शराब नीति तो बहुत अच्छी है, अगर अच्छी है तो वापस क्यों ली। और केजरीवाल जी आप ये कह रहे भ्रष्टाचार की बातें सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए 1% आपकी बात मान लेता हूं, तो आप जवाब तो दे दीजिए जो प्रश्न खड़े किए कि आपने 144 करोड़ क्यों माफ कर दिए, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी क्यों वापस कर दी, 2% से कमीशन बढ़ा के 12% क्यों कर दिया। इस बात का जवाब दे दें, कोई जवाब नहीं है। और आज विधानसभा में जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो झूठ तथ्य से परे है, झूठ पर आधारित है। कभी सच्चाई ना बतानी पड़े, जवाब ना देना पड़े, तो कभी आप शिक्षा का हवाला देते हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, कभी आप जाति पर आ जाते हैं और कभी कहते हैं हमारे विधायक खरीद रहे। लेकिन केजरीवाल जी, पूरी दुनिया, पूरा देश यह भी जानता है कि यही अरविंद केजरीवाल जो बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी पर भी आरोप लगाए थे, स्वर्गीय अरुण जेटली पर भी आरोप लगाए थे और सबसे जाकर लिखित में माफी मांगी है कोर्ट के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी फितरत, आपकी आदत को सब लोग जानते हैं, झूठ बोलने में माहिर, मुद्दे को भटकाने के लिए। आज भी मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी, अभी भी वक्त है। शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का फायदा जो आपने पहुंचाया है, उसका आप जवाब दे दीजिए। जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दीजिए। आपके मॉडल के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटने वाली है, उसकी भी असलियत आने वाली है आपकी। लेकिन आखिर दिल्ली के लाखों टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली के खजाने को लूटने का काम शराब माफिया के साथ जो किया है, उसके बारे में जवाब देना वो आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली और देश की जनता देख रही है, इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो, पीछे नहीं हट सकते हो, वो जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी,
मैं अपने सभी मीडिया के साथियों को, जितना हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बातें कही हैं, उससे अलग भी कुछ विषय रखना चाहता हूँ। सोचिए, आज दिल्ली के गली गली में मनीष सिसोदिया के पुतले जलाए जा रहे हैं। गली गली में जहां भी मनीष सिसोदिया की अगर फोटो दिख गई तो नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। गाड़ी बंद कर दी, सब चादी एक भी अंकल देखने में मैं इधर से उधर भागा था। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बच्चों के साथ खिंचवाना है फोटो। जल्दी जाओ बच्चे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से।
दीदी महाराज की दीदी महाराज की नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं।
एक तकनीकी प्रश्न उठा था, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेन लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए and the said licensee be prohibited from practice in the bidding process for a period of 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। वी आर कंसिस्टेंटली आस्किंग देम टू बी प्रिसाइज ऑन एक्सरसाइज, बट दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिएट्रिक एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन एंड टेकिंग सो मेनी वर्ड्स लाइक लोटस, बोगस एक्सेट्रा। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डाइवर्ट द फोकस। परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं यह बताना चाहता हूं, यह भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर यह कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह पंक्ति कहता हूं जो आज आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बिल्कुल उजागर होती है कि इस समय के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी का है शायद ये, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो
अंत में मैं यह कहते हुए कि हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए, और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है, इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं। अब मैं अपने साथी सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखें। धन्यवाद सुधांशु जी। जब शाम को डिबेट चलती है टेलीविजन पर तो आम आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंधु भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है। हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न पहले हमने खड़ा किया कि आपने शराब में घोटाला किया, उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, ये अब आम आदमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है। हमारा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलिसी रिकमेंड करी थी, आपने उसको क्यों नहीं माना, और जो L1 का कमीशन था उसको आपने 2% से 12% क्यों कर दिया। इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर, कोई भी आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में केवल ये 2% से 12% क्यों किया, इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है, ना उन्होंने दिया है और ना वो देंगे। क्योंकि पॉलिसी में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो केवल ये 2% से 12% क्यों किया L1 का, केवल यही सबसे बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है। ये वही पार्टी है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी, जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी, जो कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में ठेका खुलेगा तो वहां पे सारा मोहल्ला की मीटिंग होगी, उसके बाद में वो तय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। मगर इन्होंने कोई कमेटी की बात नहीं मानी, ना कोई इन्होंने अपनी ही बात मानी। तो इसलिए ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। क्योंकि जब 2013 में हमारी 32 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, अगर उस समय हमारे ऊपर ये आरोप लगाते तब तो जनता मान भी लेती। जितनी बेखूबी से, जितने विश्वास के साथ में आज ये बोलते हैं। मगर आज जब हमारे केवल 8 विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं, अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो हमारे 5 विधायकों को जो है खरीद रहे हैं, 10 को खरीद रहे हैं, इस बात में कोई दम ही नहीं है। तो हम कोई भी जो भी इनके प्रश्न है उसके बारे में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। हमारा एक अपना किसी व्यक्ति ने, एक मैंने पिक्चर देखी थी शोले, तो वो शोले का बहुत फेमस एक डायलॉग है, जब वो जय वीरू की शादी के लिए बात करने जाते हैं मौसी से, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई झूठ वूठ तो नहीं बोलता। तो बोलते नहीं, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलता, बच्चों की कसम खा लेता है, बस जो है अन्ना जी को धोखा दे देता है, गाड़ी बंगला सिक्योरिटी ले लेता है, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना लेता है, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर माफी मांग लेता है और ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता है।
तो वो पूछते हैं विकास तो कराता है ना, विकास को डेवलपमेंट तो करा रहे हैं। हाँ करा रहे हैं, अपने घर में, सरकारी घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। और क्या विकास कराएंगे? यमुना, हाँ यमुना को साफ नहीं कराते हैं, दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बना। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। बैनर के आगे फोटो नहीं आ रही, थोड़ा सा बैनर से दूर हो जाओ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भ्रष्टाचारी सरकार नई भ्रष्ट शराब नीति के खिलाफ यहां पर प्रचंड प्रदर्शन करने आए सभी कार्यकर्ता साथियों, और प्रदर्शन में हमारे बीच में पार्टी के पूर्व और सभी यहां कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आप काफी देर से यहां पर इस प्रचंड प्रदर्शन में है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे बातें कहना चाहता हूं और इसीलिए इन्होंने जगह जगह स्कूलों में, धार्मिक स्थलों के पास ठेके खुलवाए थे कि नहीं खुलवाए थे? अब सिसोदिया जी तमाम बातें कर रहे हैं कि मैं तो हूं, मैं इसका, वैसे महापुरुषों के साथ नाम लेकर उनके है ये तो आपने महापाप किया है। मैं आज सिर्फ 7 सवाल पूछ, अगर ये शराब नीति बहुत अच्छी थी केजरीवाल जी तो आपने वापस क्यों ली? जिसका गुणगान करते थे कि इससे हजारों करोड़, कि आपने बिना कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के माफ कर दिए, और इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल के माफ किए। अरे शर्म आनी चाहिए। कोविड और कोरोना के अंदर जमा के 12% कर दिया, जबकि नई शराब नीति बनाने के लिए जो कहा था 0.5% होना चाहिए कमीशन, लेकिन 12% कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का उनको फायदा पहुंचाया। दिल्ली के लोगों को नहीं सुन के उनके जो 21 ड्राई डे थे उनके कष्ट को बढ़ाने का काम अलाउ थी शराब नीति में, उसको क्यों आपने अलाउ किया है? और जवाब इसलिए नहीं है कि शराब माफियाओं के साथ मिलकर जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली के जनता को देने का जो पैसा, राजस्व का पैसा, जो दिल्ली का खजा, ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज हम यहाँ प्रचंड प्रदर्शन लेकर आए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली यहाँ नहीं, हम पूरी दिल्ली में घर घर जाएंगे और इनका दिखाओ, इन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से निकालो, इस्तीफा दो, बर्खास्त करो। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा इन 7 सवालों के जवाब दे दो। जनता आज आपसे जवाब मांगना चाहती है। इस पूरे भ्रष्टाचार के घोटाले का अगर कोई एक्यूज नंबर 1 है तो वो मनीष सिसोदिया है, और अगर कोई किंगपिन है, सरगना है, तो कौन है? उसके पीछे, आप बैनर के पीछे सभी हमारा प्रदेश नेतृत्व साथ में आ जाएगा महिला मोर्चा के साथ, और बाकी सभी साथी उसके पीछे रहेंगे, ये ध्यान रहे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में अजय महावर जी, जितेंद्र महाजन जी, जो बहनों के हाथ में बैनर है वो बैनर होगा, उसके पीछे सभी लोगों को चलना है, आगे कोई नहीं जाएगा। बाएं व्यवस्था के दृष्टि से जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं अपनी अपनी व्यवस्था में लगे, जिला मोर्चा अध्यक्ष है वो अपनी व्यवस्था में लगे, जिला अध्यक्ष
सभी व्यवस्थाओं को ध्यान से देखें। इतना ही कहा करके हमारे नई दिल्ली जिला के अध्यक्ष प्रशांत जी भी उपस्थित हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी हमारे प्रदेश के साथी, सभी हमारे मोर्चा अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ता, सभी जो एक शॉर्ट नोटिस में पहुंचे, उन सबका अभिनंदन। अब अध्यक्ष जी करो भैया, घुमा लो, एक जैसा आगे कर दो, चेहरा आगे कर दो, घुमा लो इसको, चेहरा आगे करो, आगे चलते रहो। और अध्यक्ष जी धीरे धीरे। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। संभल में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दरोगा और सिपाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। मार पिटाई से पीड़ित व्यक्ति से वसूले थे रुपये। रजपुरा थाना की डीएसएम पुलिस चौकी प्रभारी हैं दरोगा दीपक कुमार। दरोगा और सिपाही की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। थाना रजपुरा की डीएसएम पुलिस चौकी का मामला। ना पूरा बात कर लो। अच्छा बात कर लो यार जी। एक थाना रजपुरा पर डीएसएम चौकी है, वहाँ पर अनिल डोहरी गांव वालों ने 8 तारीख को उनके गांव वालों से झगड़ा हुआ, तो जिसकी एनसीआर दर्ज हुई 8/8/2022 को, और वो एडमिट रहा मुरादाबाद हॉस्पिटल में। उसके बाद वो जब दरोगा जी के पास गया तो दरोगा जी ने कहा कि एनसीआर पर कार्रवाई के लिए, धारा बढ़ाने के लिए, गिरफ्तारी के लिए मुझे 20,000 रुपये दो। तो आज जो है दरोगा जी ने जब वो लेके रुपए गया तो आनंद कांस्टेबल को रुपए दिए और आनंद ने दरोगा जी को दे दिए और दोनों गिरफ्तार हो गए। तो ये कितनी धनराशि है सर? 20,000 रुपये। ये पैसे आपको हाथ में मिले हैं? किसके? रेड हैंडेड है और उनके हाथ धुलवा लिए, रंगे हाथ पकड़े गए। पैसे रंगीन हैं, वो तो हम ही देते हैं उसे केमिकल लगा के।